रात में बहुत जोरों की आंधी तूफान आई हुई थी। अगले दिन सुबह होती है। रानी चिड़िया बाहर खेलने के लिए जाती है। तब वह देखती है कि बाहर में एक छोटी सी चिड़िया बेहोश पड़ी है। तुरंत उसे अपने घर पे लाती है और अपनी माँ को दिखा करके बोलती है, माँ, ये चिड़िया मैं जहाँ पे खेलने गई थी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। माँ, मुझे लगता है कि यह कल रात की बारिश में बह करके यहाँ पे आ गई है। हमें इसका क्या करना चाहिए? माँ, हम इसे अपने साथ रख ले क्या? अरे कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही है रानी चिड़िया। तुझे पता है अगर हम लोग इसे अपने साथ रखेंगे तो हम लोगों को कितनी परेशानी होगी। पहले ही मेरे पास एक बेटी है, एक और बेटी हो जाएगी। मैं शादी कहाँ से करूँगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ, मेरी बात समझो। मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता है। मैं सारा दिन अकेले खेलती रहती हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए कोई मिल जाएगा। और अभी इसकी शादी करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो यह बहुत छोटी है। अभी तो यह बड़ी होगी, उसके बाद इसकी शादी होगी। तब तक हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, तो बोलती है तो इसे अभी अपने साथ रख लेते हैं। पर जैसे ही इसे कुछ भी याद आएगा कि इसका घर कहाँ है, ये कौन है, हम लोग तुरंत इसे वापस वहाँ पे छोड़ देंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी रानी चिड़िया के घर पे उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानी चिड़िया की माँ बुलबुल चिड़िया सारा दिन सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाती रहती है और अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती है। और टुनटुनी चिड़िया भी बिना कुछ बोले सारा काम करती रहती है और अकेले में बैठ कर के रोती रहती है। हे भगवान, ये माँ जी मुझसे सारा दिन काम करवाती रहती हैं, जैसे मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मुझे कहीं से रोड पर से उठा करके लाया है और रानी चिड़िया को कभी कोई काम करने को नहीं बोलती हैं और उससे ज़्यादा प्यार भी करती हैं। मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? धीरे धीरे कुछ और दिन बीतने लगते हैं। बुलबुल चिड़िया सोचती है, ये टुनटुनी चिड़िया मेरे पूरे जी की जवाल बन गई है। सारा दिन मुझे परेशान करती रहती है। पहले तो यह मेरी बेटी नहीं है और मैंने अपनी रानी चिड़िया के कहने पे इसे अपने घर में रखा हुआ है। अब यह बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी बहुत ज़रूरी है। इसकी शादी मैं ऐसे जगह पे करूँगी जहाँ से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, चाहे लड़का कैसा भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टुनटुनी चिड़िया की शादी करूँगी और वहाँ से बहुत सारा पैसा ले लूँगी और उससे मैं रानी चिड़िया की बहुत अच्छे घर में शादी कर दूँगी। यह बहुत अच्छा प्लान है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के रिश्ते की बात बुलबुल चिड़िया एक ऐसे घर में करके आती है जहाँ का लड़का शराबी होता है। वह सारा दिन शराब पीता है और उसकी शादी कहीं पे नहीं होती है। इसलिए वह टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के बदले बुलबुल चिड़िया को बहुत सारा पैसे भी दे रहे थे। अरे बहन, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम तो बहुत खुश होगी। अब हम लोगों को छोड़ करके यहाँ से तुम चली जाओगी। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे क्या बात करती हो रानी चिड़िया, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मैं इतनी जल्दी शादी करके करूँगी भी क्या? मुझे तो अभी तुम लोगों के साथ ही रहना था। चाहे माँ जी मुझसे कितना भी काम करवा ले या फिर मुझे कितना भी मारे पीटे, मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना है। जाओ तुम और माँ जी से जाके बात करो और बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर माँ जी बात माने तब तो। वो तो जिद पे लगी हुई है कि पहले तुम्हारी शादी कराएंगी, उसके बाद मेरी शादी कराएंगी। वैसे तुम कहती हो तो ठीक है, मैं जा करके माँ जी से बात करती हूँ। शायद वो मेरी बात मान जाए और तुम्हारी शादी कुछ दिनों के लिए रुक जाए। अरे माँ, आपको इतनी क्या जल्दी है टुनटुनी चिड़िया की शादी करने की? अभी भी वो छोटी ही है। वैसे भी
आप तो उससे घर का सारा काम करवाती हैं और ठीक से खाने पीने को भी नहीं देती हैं, और आप इतनी जल्दी उसकी शादी भी कर रही हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। यह बहुत गलत है। गलत वलत कुछ नहीं है रानी चुईया, तुम्हें पता नहीं है, लड़के के घर वाले लड़के की शादी करने के लिए टुनटुनी चुईया से बहुत सारे पैसे मुझे दिए हुए हैं। कुछ भी करके यह शादी होनी ही होगी। और तुम्हें एक और राज की बात बताती हूँ कि लड़के वाले टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं, क्योंकि जिस लड़के से टुनटुनी चिड़िया की शादी हो रही है वह लड़का शराबी है। वह सारा दिन शराब पीता है और अपने घर में सभी लोगों को मारता पीटता है, इसलिए उसकी कहीं पर भी शादी नहीं हो रही थी। मैंने उसकी शादी टुनटुनी चिड़िया से ठीक कर दी है और उसकी शादी के बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं, और जैसे ही टुनटुनी चिड़िया की शादी होगी तो जो पैसे मिले हैं उस पैसे से मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, और तुम्हारी शादी मैं बहुत अच्छे घर में करूंगी। ये बात याद रखना, बहुत अच्छा लड़का होगा, बहुत अमीर होगा। टुनटुनी चिड़िया को तो बस किसी तरह से उससे पैसे निकलवाने थे मुझे, अब वह हो गया। ताकि उतने दिन हमने उसे अपने घर में रखा है, उसके बदले वो कुछ तो देगी हमें। इस तरह वह तुरंत भागी जाती है और जाकर के टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बता देती है कि किस तरह से बुलबुल चिड़िया उसकी शादी के बदले बहुत सारे पैसे लेकर के उसकी शादी एक शराबी लड़के से करवा रही हैं, और साथ ही उसको यह बात भी बता देती है कि वह बुलबुल चिड़िया की असली बेटी नहीं है, उसे रानी ने जंगल से उठा करके लाया था और तब से वह इनके साथ है। यह सब सुनकर के टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वह घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से यह शादी नहीं हो पाती है। लड़के पंछी के घर वाले बुलबुल चिड़िया से बोलते हैं, सुनो बुलबुल चिड़िया, जब टुनटुनी चिड़िया घर छोड़ करके चली गई है तब यह शादी नहीं हो सकती, और जब यह शादी नहीं हो सकती तो मेरे सारे पैसे वापस करो जितने मैंने तुम्हें दिए हैं, और वो भी आज ही के आज। खरे सुनिए भाई साहब, उसमें से तो बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको उतने पैसे नहीं दे सकती। और बस इतना सुनते ही लड़के चिड़िया घर वाले बुलबुल चिड़िया को बहुत मारते हैं और बुलबुल चिड़िया के गलत इरादे की वजह से उसे बहुत मार पड़ती है।